अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिपल पॉइंटर की। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि एक पॉइंटर जो दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है उसको हम डबल पॉइंटर कहते हैं, और ये हम यूज़ करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। अभी तक का जो पॉइंटर का मॉड्यूल है इसको मुझे उम्मीद है कि आपने सिक्वेंशियली फॉलो किया होगा। अब जो सेक्शन नंबर 4 है, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, तो इसमें आपको ड्रायरन्स मिलेंगे। फ़िलहाल मैंने सिर्फ दो ऐड किए हैं, लेकिन जो 2D पॉइंटर डबल आई मीन 2D पॉइंटर या 2D एलोकेशन, डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर और जो सेगमेंटेशन फॉल्ट के एरर्स हैं, इन सब के ड्रायरन्स आपको इसी मॉड्यूल में मिलेंगे। ठीक है। सो आपने करना ये है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने, उसके बाद ड्रायरन्स पे आना है। ठीक है, आपने जंप नहीं करना थ्योरी को को समझे बगैर। अगर आप ड्रायरन्स करेंगे तो आपकी लर्निंग कम होगी। ठीक है। अच्छा, ये ट्रिपल पॉइंटर का एक छोटा सा कोड है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने डबल पॉइंटर की बात की थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपने लेक्चर जो है वो रिवाइज़ किया होगा। जस्ट इन केस नहीं किया तो पहले आप वो लेक्चर रिवाइज़ कर लें। एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ड्राई रन करते कैसे हैं। तो मेरे सामने एक कोड है, मैंने इसको ड्राई रन करना है। ठीक है, लाइक इसकी आउटपुट लिखनी है, तो मैं किस तरह लिखूँ। सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, तो आपने एक वेरिएबल को इमेजिन करना है। ठीक है, उसकी वैल्यू लिखनी है और उसका कोई एड्रेस जो है वो आपने सपोज करना है। लाइक FF50 जो है वो मेरे एक्स का एड्रेस है। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में क्या हो रहा है कि एक पॉइंटर बनता है जो एक्स का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो आपने इसी तरह क्या करना है, एक पॉइंटर बनाना है। ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स का एड्रेस, डेट इज़ FF50। ठीक है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। इट मीन्स कि जो पॉइंटर है वो एक्स को पॉइंट कर रहा है, लेकिन एक्स का सॉरी इस पॉइंटर का अपना भी तो कोई एड्रेस होगा, वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ FF40। ठीक है। अच्छा, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ये थोड़ा सा ना लिखना मुश्किल होता है इसमें। एनीवेज, और आपके पास एक डबल पॉइंटर है, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, ये एक सिंगल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा डबल पॉइंटर है, जिसको मैंने डबल पी से डिनोट किया है। इसके अंदर क्या जाएगा, सिंगल पॉइंटर का एड्रेस। ठीक है, हमारे कोड के अकॉर्डिंग। और सिंगल पॉइंटर का एड्रेस क्या है, FF40। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FF40। लेकिन ये भी तो एक वेरिएबल है, इसका अपना भी तो कोई एड्रेस होगा, वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ FF30। ठीक है। अच्छा, अब जो ट्रिपल पॉइंटर है ना, वो ये होता है कि ऐसा पॉइंटर जो एक डबल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है, उसको हम ट्रिपल पॉइंटर कहते हैं। और डिनोट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे 3 स्टैटिक आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो आप देखें कि ये जो एड्रेस स्टोर कर रहा है वो एक डबल पॉइंटर का कर रहा है। तो इसको मैं अगर यहाँ पर राइट डाउन करने की कोशिश करूँ, तो मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है। सो लेट मी ऐड अ बॉक्स। ठीक है, ये है मेरे पास ट्रिपल पॉइंटर, जिसको मैंने ट्रिपल पी से डिनोट किया। इसकी वैल्यू क्या होगी, डबल पॉइंटर का एड्रेस, डेट इज़ FF30। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रिपल पॉइंटर है, ये डबल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। लेकिन ये भी तो एक वेरिएबल है, इसका अपना भी तो कोई एड्रेस होगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ FF20। ठीक है। ये खैर मेरी एजम्पशंस हैं, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ड्राई रन करते कैसे हैं। ठीक है। तो जब आप इस तरह की एक डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद आपने आना है सी आउट स्टेटमेंट्स पर, या जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि आपकी ट्रिपल पी की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये पहली बात है। इस पे आते हैं। ठीक है। तो आपके पास ट्रिपल पी की वैल्यू यहाँ पे लिखी भी हुई है, FF30। ठीक है। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ट्रिपल पी की जो वैल्यू है वो है FF30। ठीक है। तो शायद नीचे करके लिखा हो कि इसका एड्रेस क्या है, लाइक एंड ऑफ ट्रिपल पी क्या होगा, हमारी जो एग्जांपल के अकॉर्डिंग FF20। ठीक है। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ FF20। ठीक है। ये मैंने दो एक्सप्रेशंस का रिजल्ट लिख लिया है। और उससे अगली जो सी आउट स्टेटमेंट है, स्टैटिक, लाइक डी रेफ़र करना, और उसके बाद ट्रिपल पी। ठीक है, उसने ट्रिपल पी को डी रेफ़र किया है। तो वो आपने किस तरह करना है, वेरी इजी। पहले तो आपने इस डायग्राम को समझना है। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टैटिक ऑफ ट्रिपल पी आपने निकालना है ना, तो उसका तरीका ये है कि आप इस तरह लिख लें पहले। ठीक है। और आप कहें कि ट्रिपल पी की क्या वैल्यू है।
ठीक है, डी रेफर तो बाद में करेंगे। ट्रिपल पी की वैल्यू आप यहाँ से कॉपी करें, डेट इज़ FF30। ठीक है, FF30 उसके उसको हमने करना है डी रेफर। अब FF30 किसका एड्रेस है वो आप डायग्राम में जाके देखें। FF30 इस डबल पॉइंटर का एड्रेस है। तो यहाँ पर डी रेफर करने के बाद तो मुझे वैल्यू मिलती है ना, तो वैल्यू क्या है, FF40। ठीक है, तो ये जाके आप लिख लेंगे यहाँ पर। जो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो FF आई थिंक 40 था। ठीक है, एनीवेज हम चलते हैं वापस। अच्छा, ये मैंने पहले कर लिया है तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, एंड ऑफ ट्रिपल पी को। अच्छा, अगर ट्रिपल पी लाइक जो ट्रिपल पॉइंटर है इसको हम 2 दफ़ा डी रेफर करें तो क्या आएगा, करके देख लेते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि मेरे पास डबल स्टैटिक और ट्रिपल पी। तो उसका भी यही तरीका है। सबसे पहले आप कहें कि ट्रिपल पी की वैल्यू क्या है, वो है FF30। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कॉपी की है, मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ, मैंने यहाँ से कॉपी की है कि FF30 ट्रिपल पी की वैल्यू है। ठीक है, उसको किया मैंने एक दफ़ा डी रेफ़र। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम डी रेफ़र किया है तो मुझे क्या मिलेगा, आप ऊपर से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप डायग्राम में दोबारा जाकर देखें कि FF30 किसका एड्रेस है तो आपको पता चलेगा। सॉरी, आपने ये देखना है कि FF30 किसका एड्रेस है। ठीक है, तो वो है डबल पॉइंटर का, उसकी वैल्यू क्या है, FF40। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं तो डी रेफर कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, तो आप कहें कि FF40 आपको मिलेगा FF30 को डी रेफर करने के बाद, FF40। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा था कि इसको 2 दफ़ा डी रेफर करना है, तो मैं एक दफ़ा दोबारा डी रेफर करूँगा। तो दोबारा डी रेफर करने का मतलब क्या है कि मैं ढूंढूँ जाकर डायग्राम में कि FF40 किसका एड्रेस है, मैंने उसकी वैल्यू पिक करनी है। तो FF40 एड्रेस है ये सिंगल पॉइंटर का। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखें मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि FF40 एड्रेस है सिंगल पॉइंटर का, तो इसकी वैल्यू क्या है, FF50। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें FF50 जो है वो FF40 के एड्रेस पे मौजूद वैल्यू है। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट भी कर देता हूँ, तो ये जाके मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल कि आप जब इसको डी रेफर करेंगे तो आपको मिलेगा FF50। इसको थोड़ा सा और मज़ीद अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगली सी आउट स्टेटमेंट में वो कहता है कि आपने इसको 3 दफ़ा डी रेफर करना है, लाइक 3 दफ़ा आपके पास टैरिक आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 दफ़ा डी रेफर करने का क्या मतलब है, वेरी सिंपल, लेट मी रिपीट अ प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आराम से इसको लिख लेना है कि स्टैरिक 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 3 दफ़ा डी रेफर करना है इसको। ठीक है, तो ट्रिपल पी में क्या वैल्यू है, पहले तो ये लिखे ना, FF30। ठीक है, कैसे पता चला, इस डायग्राम में लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी, ट्रिपल पी FF30 इसकी वैल्यू है। ठीक है, जो मैंने करनी है पहली दफ़ा डी रेफर, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक स्टैरिक। ठीक है, और जाके डायग्राम में देखता हूँ कि FF30 किसका एड्रेस है, जिसका एड्रेस है उसकी मुझे वैल्यू पिक करनी है क्योंकि मैं डी रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो FF30 डबल पॉइंटर का एड्रेस है, इसकी जब मैं वैल्यू पिक करूँगा तो मुझे FF40 मिलेगा। ठीक है, तो मैं जाके लिख लेता हूँ, अच्छा सॉरी फॉर दिस, जाके लिख लेता हूँ FF40। ठीक है, जब आपने पहली दफ़ा डी रेफर किया तो आपको मिला FF40। सो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। ठीक है, FF40, और वो कहता है इसको दोबारा डी रेफर करो, तो दोबारा डायग्राम में जाके देखें FF40 किसका एड्रेस है और उसको पर मौजूद वैल्यू क्या है, लाइक उसको हमने डी रेफर करना है। तो FF40 सिंगल पॉइंटर का एड्रेस है और उस पर मौजूद जो वैल्यू है वो है FF50। ठीक है, यहाँ पे लिखी भी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर को जाके लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो लेट मी एड अ डिफरेंट कलर। अच्छा, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा जूम इन। ठीक है, तो आपके पास मिला FF50। सो लेट मी राइट इट डाउन। ठीक है, FF50, और उसने कहा था कि आपने 3 दफ़ा डी रेफ़र किया, पहली दफ़ा यहाँ पे हुआ था, फिर सेकंड टाइम हुआ, अब थर्ड टाइम मैंने दोबारा करना है। तो यहाँ पर दोबारा आप स्टैटिक ऐड कर दो, जाके देखते हैं डायग्राम में कि FF50 किसका एड्रेस है और उस पर मौजूद वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं डी रेफ़र कर रहा हूँ। लेट मी गो बैक। तो FF50 एक्स का एड्रेस है, जब आप डी रेफ़र करेंगे करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, सॉरी वेरिएबल मिलेगा, डेट इज़ एक्स।
सो लेट मी गो बैक। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x, ठीक है। इस x के ऊपर जो है आपका सी आउट स्टेटमेंट अप्लाई होगी, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 10। जो भी x की वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल सपोज करें जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में देखा देखा भी था कि यहाँ पे लगा होता एंड, ठीक है। तो आप क्या करते, एक स्टेप और रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी गो बैक, जहाँ पे आपका x आया है, ठीक है, यहाँ पे आप लगा लेते हैं एक एंड, ठीक है। और आप कहते हैं कि x का एड्रेस क्या है, तो आप वापस डायग्राम में जाते हैं, ठीक है। और x का एड्रेस यहाँ से निकालते हैं FF50, तो यहाँ पर आके लिख देते कि एंड ऑफ x जो है, अच्छा सॉरी, क्योंकि ये डायग्राम इस तरह की है कि मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो आपके पास एंड ऑफ एक्स अगर होता, अभी है नहीं है, तो आपके पास FF50 प्रिंट होता अगर इस तरह का डायग्राम आ जाए, ठीक है। आपके पास FF50 प्रिंट हो जाता, ठीक है। सपोज करें आपके पास यहाँ पर एक और स्टैटिक होता, यहाँ पे एक स्टैटिक होता, फिर क्या करते, तो कोई मसला नहीं है। आप स्टेप अपने फॉलो करनी, FF50 मिला ना, तो आपने यहाँ पे करना है स्टैटिक लगाना है और FF50 को जाकर डी रेफर करना है। तो पहले इसको एड्रेस को ढूंढें कि यहाँ पे डायग्राम में FF50 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इस पे मौजूद वैल्यू क्या है, वो है 10, वो है x बेसिकली, ठीक है। तो आपको फिर दोबारा x मिल जाएगा। और मैंने एक लेक्चर में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि ये जो एंड है और स्टैटिक है लाइक डी रेफर, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर लाइक डी रेफर करने के बाद दोबारा x मिल गया। इसके ऊपर जब सी आउट स्टेटमेंट आएगी तो आपके पास दोबारा 10 ही प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन सपोज करें यहाँ पर एक और स्टैटिक होता, यहाँ पर एक और स्टैटिक होता, ठीक है। तो फिर क्या होता, जाएं वापस इस x के ऊपर स्टैटिक अप्लाई करें, ठीक है। तो ये आपके पास सेगमेंटेशन फॉल्ट है, लाइक कोई एरर है, एरर स्टेटमेंट डिफरेंट आ सकती है आपके पास। सो बेसिकली आप एक इंटीजर को डी रेफर नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक मेमोरी एड्रेस को डी रेफर कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आया, ये एक एरर आ गया, ठीक है। इस तरह के डायग्राम्स हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो काइंडली आपने इस लेक्चर को प्रैक्टिस करना है, ना सिर्फ कोड करना है, आपने पेज के ऊपर इसी तरह की डायग्राम्स बनानी है। और आपका कोई लेक्चर जो है ना वो स्किप नहीं होना चाहिए। ये स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉइंटर्स के मॉड्यूल में जो सीक्वेंस का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड हैं कि आप नहीं कह सकते कि यार मैं कोई लेक्चर स्किप कर दूँ। अब हम जाएंगे 2D मैट्रिक्स एलोकेशन पर, उसके बाद करेक्टर एरे, और फिर डायरेंस और लॉजिक बिल्डिंग के काफ़ी क्वेश्चंस हमने करने। और इसके अलावा 3D की भी हम मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन करेंगे। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है।